सोचो, तुमने इतना मेहनत किया, सारे कॉन्सेप्ट्स मास्टर कर लिए, एनसीईआरटी रिवाइज कर ली, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया, बट नीट के दिन तुम्हारे कुछ सिली मिस्टेक्स हो गए ड्यू टू स्ट्रेस एंड कुछ मार्क्स चले गए उसके वजह से। डर लग रहा है ना? टू प्रिवेंट दिस वी शुड नो कि एग्जाम प्रेशर कैसे हैंडल किया जा सकता है, और इसके लिए एक तरीका बहुत इफेक्टिव है, दैट इज मॉक टेस्ट। Hello everyone, I am Sneha, a first year MBBS student at AIMS Kalyani, and in this particular video I will be talking about कि last के वक्त में what is the importance of taking mocks and कैसे उससे आपके मार्क्स many folds increase हो सकते हैं। अभी इस टाइम पे फोकस सिर्फ पढ़ाई पे नहीं होना चाहिए, लाइक आप सिर्फ पैसिवली पढ़े जा रहे हो, नो, यू शुड लर्न हाउ टू हैंडल स्ट्रेस। आपको मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहिए ताकि आपको यू गेट टू नो कि एग्जाम एनवायरनमेंट में कैसे वो स्ट्रेस को हैंडल किया जा सकता है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि हम पढ़ तो रहे हैं, रिवाइज भी कर रहे हैं, तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ राइटिंग मॉक्स? क्यों लिखना चाहिए? हम तो पढ़ रहे हैं ना, अभी इस टाइम पे जितना ज़्यादा रिवाइज करेंगे उतना अच्छा है। लेकिन टेस्टिंग इफेक्ट कहता है कि एग्जाम कंडीशन में क्या हुआ चीज़ें जो तुम रिकॉल करते हो ना एग्जाम कंडीशन में, वो ज़्यादा रिटर्न होता है एज कम्पेयर टू पैसिव रीडिंग्स। लाइक अगर एग्जाम के थ्रू, कोई भी क्वेश्चन के थ्रू तुम्हें तुम्हें कोई पॉइंट याद हुआ है ना, तो तुम एग्जाम में भी वो लाइक मेन, अगर मेन एग्जाम में वो क्वेश्चन आ गया तो तुम वो गलत नहीं करोगे, बिकॉज क्या होता है कि उससे थोड़ा सा इमोशनल कनेक्शन बन जाता है। सो ये इससे क्या होता है, अच्छे से रिटेन होता है चीज़ें। और नीट ऐसा नहीं है कि लाइक सिर्फ आपको आपको कितना नॉलेज है वो चेक करता है, नहीं, ये स्पीड एंड एक्यूरेसी भी चेक करता है। तो जितना ज़्यादा तुम प्रैक्टिस कर मतलब करके रखोगे ना, जितने ज़्यादा मॉक्स दे के रखोगे, उससे क्या होगा, तुम्हारा स्पीड एंड एक्यूरेसी भी इम्प्रूव होगा, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तुम बोलोगे कि ठीक है दी, समझ में आ गया कि मॉक टेस्ट देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वी विल राइट मॉक्स फ्रॉम नाउ। लेकिन कैसे दे, व्हाट इज़ द राइट वे ऑफ राइटिंग मॉक्स? तो पहले, अभी नीट के लिए 1 महीने बाकी है, तो आई विल सजेस्ट कि अभी 2 से 5 एग्ज़ाम टाइमिंग पे मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करो, एंड देन उसके बाद जब एग्ज़ाम हो जाए, लाइक यू हैव अटेम्प्टेड द टेस्ट, एंड उसके बाद तुम क्या करोगे, उसका एनालाइज करोगे। 2-3 घंटे उसका एनालिसिस में दो, 2 घंटे तो दे ही दो। फिर तुम्हें अपना वीक पॉइंट पता चलेगा, उनके ऊपर काम करोगे। ओएमआर प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है इस पॉइंट पे, क्योंकि अगर ओएमआर पे प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बहुत चांसेस होते हैं कि एग्जाम डे पे जाके लाइक फर्स्ट टाइम ओएमआर प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो ओएमआर बबलिंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसीलिए अभी से ओएमआर पे प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। तो तुमने टेस्ट दे दिए, उसका जो भी आंसर है वो ओएमआर पे फिल कर दिया, एनालिसिस कर लिया। फिर वो एनालिसिस कैसे करोगे? एक मिस्टेक नोटबुक बना लो, दिस इज प्रेफरेबल। अगर तुम मिस्टेक नोटबुक बनाते हो तो तुम्हें क्या होता है कि हर एक जो भी मिस्टेक है ना, उसके कॉन्सेप्ट्स वो सब एक जगह पे मिल जाते हैं, तुम डेली रिवाइज करते हो उसको, तो वो जो भी मिस्टेक तुम करते रहते हो, जितना भी मिस्टेक तुमने अभी तक किया है, वो एग्जाम डे पे रिपीट नहीं होगा, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स तुमने अपनी मिस्टेक्स को दोहराया है कि नहीं, यहाँ पे मिस्टेक किया था, यहाँ पे मिस्टेक किया था। सो एग्जाम डे पे वो मिस्टेक्स नहीं होंगी, एंड धीरे धीरे बहुत सारे सिली मिस्टेक्स कम हो जाएंगे। और अगर तुमने अभी भी एक भी फुल टेस्ट नहीं दिया है, लाइक अभी भी तुमने टेस्टिंग नहीं स्टार्ट किया है, तो पहले क्या करो कि यूनिट टेस्ट से स्टार्ट करो। तुम्हें उससे क्या होगा कि कौन से चैप्टर्स वीक है ये सब पता चल जाएगा, कौन से चैप्टर्स के कौन से पोर्शंस वीक है वो भी पता चल जाएगा। देन प्रोसीड टुवर्ड्स द फुल टेस्ट। अगर तुम्हें बेस्ट मार्क्स चाहिए जो लेटेस्ट नीट 2025 पैटर्न पे बेस्ड हो, देन नीट अभ्यास 2025 विल बी द बेस्ट चॉइस। सिली मिस्टेक्स और वीक एरियाज को स्पॉट करने का मौका। विल बी गेटिंग ऑफिशियल 20 ओएमआर शीट्स इंक्लूडेड, जो बिल्कुल रियल नीट के जैसे हैं। ओएमआर प्रैक्टिस का अल्टीमेट सोल्यूशन, हर ओएमआर में 180 क्वेश्चंस जो रियल एग्जाम जैसा एक्सपीरियंस देता है। दिस टेस्ट सीरीज इंक्लूड्स 10 यूनिट वाइज मॉक्स एंड 10 फुल मॉक्स, तुम अपने सिलेबस को अच्छे से कवर कर सको। यू विल बी गेटिंग आंसर की फॉर ऑल द पेपर्स एंड उसका डिटेल्ड सोल्यूशन ऑनलाइन मोड में। प्रैक्टिसिंग दिस पेपर्स इन ऑफलाइन मोड विल हेल्प यू टू डिक्रीज द बबलिंग एरर्स इन मेन एग्जाम। इसी के साथ तुम्हें मिल रहे हैं एक्सक्लूसिव माइंड मैप्स फॉर 11th एंड 12th, विच विल हेल्प यू टू रिवाइज स्मार्टली। हाई वेटेज टॉपिक्स कवर करने का सबसे स्मार्ट और इजी फॉर्मेट इज रिवाइजिंग थ्रू माइंड मैप्स। इस टेस्ट सीरीज में तुम्हें मिलेंगे मॉक टेस्ट, लेटेस्ट पैटर्न के फुल लेंथ पेपर्स जो तुम्हें रियल नीट का फील देंगे और फाइनल एग्जाम के लिए तैयार करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि नीट के टॉपर्स भी यही रिकमेंड करते हैं। ये टेस्ट सीरीज तुम्हारी फाइनल प्रैक्टिस बुक है जो तुम्हें नीट 2025 के लिए 100% रेडी बना देगा। आई होप यू रियली गॉट द आइडिया कि अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मॉक टेस्ट लिखना कितना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज तुम जितना मॉक टेस्ट लिख दोगे ना, तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन से एरियाज इंपॉर्टेंट है, कौन से एरिया पे आपको ज़्यादा एम्फसाइज करना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर पे, लाइक प्रीवियस ईयर में जितने जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना, तो मॉक टेस्ट में क्या होता है कि उसी टाइप के क्वेश्चन को डिजाइन किया जाता है ताकि यू गेट द आइडिया।
तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे स्टार्ट राइटिंग मॉक्स। अगर तुमने अभी भी एक भी नहीं मॉक लिखा है ना, अभी बोल रही हूँ, अगर अभी तक एक भी मॉक नहीं लिखा है, start writing mocks as soon as possible because these are the things which will literally enhance your preparation. और अभी जो है ना, रिग्रेट करने में टाइम मत बिताओ कि अभी तक तो दी मैंने, मेरा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ है तो क्या करूँ। कुछ तो चैप्टर्स हुए होंगे ना, पार्ट टेस्ट लिख लो। लाइक अभी बिल्कुल लग रहा है कि सिलेक्शन नहीं हो सकता, 200-300 मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, उसको इम्प्रूव तो कर सकते हैं ना, जितना भी हुआ है उनको अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं, उनके पार्ट टेस्ट लिख सकते हैं। बस मॉक्स लिखो यार, लिखना स्टार्ट करो, तुम्हें पता चला। लाइक तुम्हारा, मैं मानती हूँ कि चलो कुछ कोई बात नहीं है, 50% सिलेबस कंप्लीट है, ठीक है, वो जो 50% सिलेबस कंप्लीट है ना, उसको अच्छे से रिवाइज करो और उससे एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। मेक इट दैट मच स्ट्रॉन्गर। और नीट क्रैक करने के लिए ना सिर्फ लाइक नॉलेज होना काफी नहीं है। वो जो प्रेशर आता है ना एग्जाम के दिन, दिमाग में बहुत सारी चीजें चलता है कि सही से परफॉर्म कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, बबलिंग एरर तो नहीं हो जाएगा, सिली मिस्टेक्स तो नहीं कर देंगे। तो ये सब चीजों को हैंडल करने के लिए ना यू शुड स्टार्ट राइटिंग मॉक्स फ्रॉम नाउ। एंड फिर वहां से जो भी तुम्हें वीक एरियाज पता चलेंगे ना, दे आर ब्लेसिंग्स, उनको नेगेटिवली मत लो कि मेरे इतने ज्यादा कैसे सिली मिस्टेक्स होते हैं, इतने सिली मिस्टेक्स कैसे हो सकते हैं, इतने ज्यादा कॉन्सेप्ट्स मैं नया कैसे सीख सकती हूँ, लाइक मुझे नहीं पता इतनी सारी चीजें। दे आर लिटरली ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, क्योंकि वो चीजें तुम्हें सिखा देंगी एंड अभी से जितनी चीजें सीख लोगे ना, मेन एग्जाम के दिन वो सारी गलतियां नहीं रिपीट होंगी। सो इसीलिए राइटिंग मॉक्स एंड लर्निंग फ्रॉम देम आर वेरी इंपॉर्टेंट। नीट अभ्यास मॉक टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, गो एंड चेक इट आउट। अभी से मॉक टेस्ट लिखना स्टार्ट कर दो इफ यू रियली वांट कि तुम्हारा अभी जो तुमने ये वीडियो देखा ना, एंड इफ यू रियली वांट कि तुम्हारा इससे कुछ हेल्प हो, देन स्टार्ट राइटिंग मॉक्स। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन अ वीडियो ऑफ माइंड कि कैसे टेस्ट को एनालाइज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आई विल बी टॉकिंग अबाउट कि कैसे टेस्ट को लाइक अटेम्प्ट किया जाता है, हाउ टू अप्रोच अ टेस्ट, कैसे टेस्ट को, कैसे क्वेश्चन को डिवाइड करते हैं, कैसे ओएमआर फिल करते हैं। आई विल बी टॉकिंग अबाउट दोस। टिल देन पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो एंड ऑब्वियसली स्टार्ट राइटिंग मॉक्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन कीप हसलिंग।